हेलो एवरीवन, मैं सिन्हा सर अकाउंट्स बूस्टर का नया डोज लेकर आया हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट अवेटेड, मोस्ट डिमांडिंग फ्रॉम यू, जर्नल। आज हम लोग करेंगे जर्नल जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि पहले के वीडियोस में आपने देखा और अपने कंसेप्ट्स को ब्रशअप किया है, कम समय में जर्नल कैसे, 5 वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं और 5 वीडियो में जर्नल के जिस्ट कैसे इनटेक होगा वो आप देखना और 5 वीडियो को आप कंटिन्यू करेंगे फॉलो, ठीक है ना। डिटेल में आप भी जान रहे हो कि जर्नल इतना वास्ट चैप्टर, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर कि ये मैंने कहा जाए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बैकबोन है। आप भी जान रहे हो, पूरा रेक्टिफिकेशन इस पे, पूरी फाइनेंशियल प्रोसेस इस पे, तो 5 वीडियो में, बट जितना समराइज्ड हो सका मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। सो यू मस्ट फॉलो सो दैट यू कैन गेट द बेटर ग्रिप ऑन द टॉपिक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जर्नल। ये रहा समरी। जर्नल रेफर्स टू अ बुक। क्या है जर्नल? एक अकाउंटिंग बुक है जिसमें किसी भी बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होते हैं। दैट्स द बेसिक्स. That's why here it is written that it is a book where it is recording very first time all financial transactions. इसलिए इस जर्नल को दूसरा निकनेम क्या दिया गया? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. वी नो वेरी वेल, सबसे पहले जिस बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, उस बुक को कहते हैं जर्नल. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस जर्नल, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज. उस जर्नल में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को जर्नल एंट्रीज कहते हैं. क्लियर? नाउ जर्नल के कितने टाइप्स हैं? नॉर्मली जर्नल का मतलब आप बोलोगे जर्नल मतलब जर्नल. नो, एक्चुअली जर्नल इज हैविंग 2 टाइप्स. जनरल जर्नल, जिसे आप जर्नल बोलते हो, क्या है मीनिंग? जनरल जर्नल इज वन इन विच अ स्मॉल बिजनेस एंटिटी रिकॉर्ड्स ऑल डे टू डे ट्रांजैक्शंस फर्स्ट टाइम इन द बुक्स. छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां की बिजनेस ट्रांजैक्शंस कम होते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जहां की ज्यादा लेन देन नहीं है, कम होते हैं, वहां पे केवल जनरल जर्नल मेंटेन किया जाता है. सारे ट्रांजैक्शंस उसी में रिकॉर्ड होंगे और फिर वहां से लेजर शिफ्टिंग होगी. बट व्हाट इज स्पेशल जर्नल? स्पेशल जर्नल बोल रहा है वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वैसे बिजनेस कंसर्न्स जहां की बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, लार्ज इन नंबर, तो वहां पे सारा कुछ जर्नल में रिकॉर्ड ना करके उसे हम लोग स्पेशल पर्पस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. दैट इज कॉल्ड स्पेशल जर्नल. सो लेट्स गेट द लाइन. In case of big business houses, journal is classified into different books called special journal and we simply say it as subsidiary books, special purpose books. कहाँ ये स्पेशल जर्नल कहाँ मेंटेन होगा? पॉइंट टू बी नोटेड, मे बी आस्क्ड इन एमसीक्यू. वैसे ऑर्गेनाइजेशन जहां की बिजनेस ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना. ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस स्पेशल जर्नल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर. वी विल डिस्कस दिस इन अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड सब्सिडियरी बुक्स, कि अलग अलग नेचर के हिसाब से अलग अलग बुक्स मेंटेन होंगे एंड सच ट्रांजैक्शंस are being called as recording in subsidiary book. That is a part of another chapter. We won't be disturbed on that topic right now. क्या है उसके केवल नाम जान लेते हैं. स्पेशल बुक्स में, स्पेशल पर्पस बुक्स में, सब्सिडियरी बुक्स, जो भी कह लो आप, कौन कौन से नाम आएंगे? फर्स्ट वन इज कैश बुक, अनदर वन परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, purchase return book, sales return book, and such transactions which are not recorded in any of these subsidiary books, जो किसी इन subsidiary books में नहीं रिकॉर्ड होते हैं, that is lastly recorded in journal proper. क्लियर है? तो हम लोग इसका डिटेल लर्निंग करेंगे. स्पेशल पर्पस बुक्स कह लो, सब्सिडियरी बुक्स कह लो, उस चैप्टर में. अभी अपना पूरा कंसंट्रेशन जर्नल पे रखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने पहले ही बोल दिया है, बैकबोन है पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का. दिस वन, जर्नलाइजिंग प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल. जर्नल क्या है? अभी बात हुई कि जर्नल इज अ बुक ऑफ अकाउंट्स. ये एक, अभी लेमन भाषा में यूज करूंगा, ये एक रजिस्टर है. एक ऐसा रजिस्टर, एक ऐसा बुक ऑफ अकाउंट्स जिसमें सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होते हैं. तो भाई रिकॉर्ड होते हैं तो हम लोग जैसे रफ कॉपी में लिखते हैं वैसे तो नहीं लिखेंगे ना, उसका एक प्रोसेस है, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है. सो द process of recording transactions in journal is called journalizing. Maybe asked in one MQ.
द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग, क्या क्या स्टेप्स हम लोग करेंगे। पहला, जैसे ही हम लोगों को ट्रांजैक्शन मिला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स पार्टिसिपेटिंग होंगे। Okay, as per double entry system, we know very well that in each and every transactions there must be must be at least two accounts. कम से कम दो अकाउंट होंगे, दो से ज्यादा हो सकते। तो कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्विंग है उस ट्रांजैक्शन में, वो आइडेंटिफाई करना, फर्स्ट विक्ट्री। सेकंड, रिकॉग्निशन ऑफ अकाउंट्स टाइप। यदि आप मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हो, मैं अभी आ रहा हूं आगे उसमें कि देयर आर टू मेथड्स, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हो तो किस टाइप का वो अकाउंट्स है, और ट्रेडिशनल से कर रहे हो तो वो किस टाइप का अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सो सेकंड स्टेप इज रिकॉग्निशन ऑफ अकाउंट टाइप। Okay, third one is applying the rule of accounting for journalizing. जब आपने अकाउंट्स पहचान लिए, अकाउंट्स के टाइप पहचान लिए, तो अब उस अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, कौन सा रूल लगेगा उसे अप्लाई कर देंगे। सिंपल, दीज आर थ्री स्टेप्स: आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, रिकॉग्निशन ऑफ अकाउंट टाइप एंड अप्लाइंग द रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये रहा फॉर्मेट, मैंने बताया ना कि ये रफ कॉपी तो है नहीं कि जैसे मन वैसे लिख दिया, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएफ, पता ही है, ये लो फिर से लिख लिया, लेजर फोलियो। फोलियो मीन्स होता है पेज नंबर, लेजर फोलियो, क्योंकि ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन फिर लेजर में भी शिफ्ट होंगे, उसे हम लोग अलग करेंगे, अलग चैप्टर में लेजर बोल के। अभी शॉर्ट फॉर्म जान गए, एलएफ मीन्स लेजर फोलियो। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, दो अमाउंट कॉलम, और डेट पर्टिकुलर एलएफ। ठीक है ना, ये रहा दो अकाउंट का प्लेस। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में मिनिमम दो अकाउंट तो होंगे, अभी बात हुई। तो कौन सा अकाउंट इस प्रेजेंटेशन में ऊपर लिखेंगे, इस वाले ब्लैंक स्पेस पे, उसे कहते हैं डेबिट होना। द अकाउंट विच इज शोन इन अपर साइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डेबिट साइड, और उससे हम लोग इस एज पे डीआर बोल के रिप्रेजेंट करेंगे। डीआर मींस डेबिट। द अपर अकाउंट विल बी अटैच्ड विथ दिस डीआर, और जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है नीचे लिखना है, मींस क्रेडिट करना है, मींस ये रहा TO2 प्रीपोजिशन लगा के जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है दैट विल बी रिटन हियर। ये है पोजीशन डेबिट का, और नीचे वाला पोजीशन हो गया क्रेडिट। वो हम लोग अभी एंट्रीज देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस, नीचे क्या है ब्रैकेट में, इस स्पेस को कहते हैं हम लोग नैरेशन। दिस स्पेस इज फॉर नैरेशन। नैरेशन मीन्स हैव टू एक्सप्रेस दैट ट्रांजेक्शन इन इंग्लिश फॉर्म। ठीक है ना, बहुत ईजी लगेगा। सो फॉर्मेट भी क्लियर हो गया, आगे चले। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, जो हम लोग जर्नलाइजिंग करने के प्रोसेस के लिए रूल्स अप्लाई करेंगे वो दो है। आपकी मर्जी, किसी की भी जो मर्जी हो, इन दोनों में से आप अप्रोच फॉलो करो, आपका जर्नल कमांड हो जाएगा। फर्स्ट वन इज मॉडर्न अप्रोच, सेकंड वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपने जिससे अपने कंटेंट्स कवर अप किए हैं पहले, नो नीड टू स्विच फ्रॉम देयर। आपने यदि ट्रेडिशनल से किया है, ट्रेडिशनल से ही फॉलो करो, सारे ट्रांजैक्शंस का आंसर उससे भी आ जाएगा। मॉडर्न अप्रोच से किया है तो मॉडर्न अप्रोच से करो। ठीक है ना, सो दीज आर टू रूल्स, टू अप्रोचेस, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। लेट मी स्टार्ट मॉडर्न अप्रोच। मैं मॉडर्न अप्रोच से दिखाता हूं कि जर्नल कैसे सीखते हैं, और काफी इजीली घुसता है माइंड में, बहुत इजीली। ठीक है ना, लेट्स फॉलो। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, मे बी आस्क्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर एज पर मॉडर्न अप्रोच। 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक। 5 तरह के अकाउंट्स क्या हैं, उनके नाम, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू। दीज आर 5 कैटेगरीज इन विच accounts have been categorized by modern approach। यहां पे जानना ये जरूरी है कि this expenses include expense as well as loss। जो लॉस नेचर के आइटम हैं वो भी मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंसेस में शामिल है। ठीक है ना, तो अंदर अंदर हम लोग महसूस करेंगे कि देयर आर 6 टाइप्स: assets, expenses, losses, liabilities, capital, revenue, but officially as per theory point of view should write that there are only 5 categories, 5 type of accounts: assets, expenses, liability, capital and revenue। losses का नाम theoretical question में आप count नहीं करेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मॉडर्न अप्रोच के रूल्स क्या हैं, ठीक है ना, ये बुक में नहीं है इस टाइप से समराइज, तो काफी नायाब है आपके लिए। फॉलो करके देखो, बहुत इजी लगेगा, मैं कह रहा हूं बहुत इजी लगेगा।
सो एज पर मॉडर्न अप्रोच जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं वो ये रहा। अभी जो हम लोगों ने 5 कैटेगरीज अकाउंट्स के देखे, उसमें से 2 को एसेट्स और एक्सपेंसेस एलएचएस टीम में, एलएचएस टीम, यहां पे आप गौर से देखना मैंने क्या किया है, 2 टीम बना दिया, एलएचएस टीम, आरएचएस टीम, जैसे कि 2 कंपटीशन होता है, ठीक है ना, 2 टीम बना दिया हूं। एलएचएस टीम येलो जर्सी में एसेट्स और एक्सपेंसेस एलएचएस टीम के प्लेयर्स हैं, और आरएचएस टीम में लायबिलिटीज, कैपिटल और रिवेन्यू को रखा गया है। आप बोलोगे सर अनबैलेंस्ड है, इधर 2 प्लेयर इधर 3, आपको बताया था ना कि एक्सपेंसेस में लॉसेस भी छिपा है, इसलिए वो दिख जरूर रहा है येलो जर्सी में 2 प्लेयर, बट देयर आर 3 प्लेयर्स, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, और आरएचएस टीम में लायबिलिटीज, कैपिटल और रिवेन्यू। ठीक है, अब रूल देखते हैं क्या आ रहा है। रूल बहुत सिंपल है, मैंने एकदम समराइज्ड वे में डाला है, आप केवल फॉलो करो, देखो ना इजी लगे तो जो बोलो, बहुत इजी लगेगा। क्या है कंसेप्ट, लिखता है रूल 1, 4 ही रूल दिया हूं, इसी पे पूरा मॉडर्न अप्रोच बेस्ड है और सारे जर्नल एंट्रीज इसी से टैकल हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी भी अकाउंट को जब चेक करेंगे तो वो इन्हीं 5 टीम मेंबर्स में से ही कोई ना कोई होंगे, या तो वो एसेट्स होगा, या एक्सपेंसेस होगा, या लायबिलिटीज होगा, या कैपिटल या रिवेन्यू होगा। तो क्या कहा गया रूल, येलो जर्सी पे फर्स्ट 2 रूल आ रहा है, इफ एनी अकाउंट ऑफ एलएचएस इंक्रीजेज, एलएचएस टीम का कोई भी अकाउंट इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, कैसे बोलोगे बढ़ रहा है, अरे भाई कोई नया परचेज किया आपने तो बढ़ेगा आपके बिजनेस में, उसकी वैल्यू यदि बढ़ रही है तो दैट गिव्स अ फील ऑफ इंक्रीज। लिखता है कोई भी अकाउंट जो एलएचएस टीम का है, येलो जर्सी वाला है, वो यदि इंक्रीज करता है तो सिंपल सा रूल, डेबिट दैट अकाउंट। जब हम लोग फॉर्मेट एंट्री में करेंगे तो उसे डेबिट करेंगे। डेबिट करना मतलब क्या बताया था, वी हैव टू राइट दैट ऑन अपर साइड। ठीक है, क्या एलएचएस इंक्रीज तो डेबिट करेंगे, एंड जस्ट वाइस वर्सा, यदि एलएचएस डिक्रीज करेगा, एलएचएस का कोई अकाउंट, यदि येलो जर्सी का कोई अकाउंट डिक्रीज करता हुआ फील आए, शुड क्रेडिट दैट अकाउंट। इतनी तो बात कह रहा हूं, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं कि एसेट्स पे ये लगाओ, एक्सपेंस पे लगाओ, कि लॉस पे लगाओ। नो, इफ यू आर ट्रेसिंग दैट इट इज ऑफ येलो जर्सी, ये येलो जर्सी के प्लेयर्स हैं, एलएचएस टीम के प्लेयर्स हैं, तो बस इंक्रीज और डिक्रीज को पकड़ना है। बढ़ रहा है डेबिट कर दो, घट रहा है क्रेडिट कर दो, कितना आसान। अब आते हैं ग्रीन जर्सी पे, आरएचएस टीम पे। आरएचएस टीम में जस्ट वाइस वर्सा, आराम से याद भी हो जाएगा। सिंपली भाई दे आर कंटेंडर, एक दूसरे के अपोनेंट हैं, तो फील भी, रिएक्शन भी तो अलग होगा ना। 1 से आप 3 को कोरिलेट कर सकते हो। एलएचएस टीम बढ़ने पे डेबिट किया जाता है, तो रूल 3 कहता है आरएचएस इंक्रीज करेगा तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जस्ट वाइस वर्सा ऑफ एलएचएस, एलएचएस बढ़ा तो डेबिट, तो रूल 3 कह रहा है आरएचएस का कोई अकाउंट बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे, मींस प्रेजेंटेशन में नीचे के अकाउंट पे उसे प्लेस करेंगे। एंड जस्ट वाइस वर्सा ऑफ रूल 3 टू रूल 4, कैसे, रूल 3 कहता है आरएचएस का कोई अकाउंट इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, तो रूल 4 कहता है जस्ट रिवर्स कर दो कि आरएचएस का कोई अकाउंट यदि डिक्रीज करेगा तो उसे डेबिट कर देंगे। यही तो 4 रूल है। रूल 1 आप लिख के देखो, रूल 2, 3, 4 तो उस रिदम से हो जाता है, रिदमिक है, गाने की तरह है भाई। एलएचएस बढ़ा तो डेबिट, तो एलएचएस घटा तो क्रेडिट। और जब रूल 3 लिखने जाएं तो रूल 1 से कोरिलेट कर लो। रूल 1 कहता है एलएचएस बढ़ा तो डेबिट, तो रूल 3 कहता है आरएचएस बढ़ा तो क्रेडिट। और रूल 3 से 4 का रिदम पकड़ा जाएगा कि रूल 3 कह रहा है आरएचएस इंक्रीज तो क्रेडिट, तो 3 से 4 को रिवर्स कर दो, आरएचएस डिक्रीज किया तो डेबिट। 4 ही बातें तो है। इसे हम लोग जब एंट्रीज में देखेंगे, एंट्रीज के जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, ट्रांजैक्शंस के एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये जानना, ये जर्नल ऐसा बैकबोन है कि पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसी पे आगे चल के, जब तक आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे ना, तो आपका जो अकाउंटिंग का जो सक्सेस होगा दैट विल डिपेंड ऑन दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसको आप इस 11 क्लास के एक चैप्टर और मार्क्स अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले सकते। ये पूरा फाउंडेशन है, इसको मैंने 5 वीडियो में आपके लिए लाने का एक प्रयास किया है। फुल डिटेल तो हम लोग पढ़ेंगे, फुल डिटेल बहुत सारे ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे। राइट नाउ आप अभी जो यहाँ पे मैं इनिशिएट करूंगा और अपकमिंग वीडियोस में लेके आ रहा हूं, उसको आप अपने बुक के कंटेंट से कोरिलेट करो, पढ़ो डिटेल में, और ज्यादा डिटेल हम लोग इसके और जो अपकमिंग क्वेश्चंस के साथ वीडियो लेके आ रहा हूं उसमें आपको बने रहना है। तो इसमें आज हम लोगों ने इसके थ्योरी कंसेप्ट्स क्लियर किया। सो बी इन टच फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके।